Hello to everyone. Welcome to Gate Concept. So in this session we will discuss a question of Power System 2. पावर सिस्टम 2 जो कि पुराने ओल्ड सिलेबस में हुआ करता था। स्टेट बोर्ड के ओल्ड सिलेबस में ये क्वेश्चन पूछा गया था 2019 ओड एग्जामिनेशन में। ओके, तो पावर सिस्टम 2 के हम कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन लिए हैं जो कि सिर्फ न्यूमेरिकल टाइप है ना, उसका डिटेल सॉल्यूशन करेंगे। और न्यू सिलेबस की अगर बात करें तो न्यू सिलेबस में जो पावर स्विच गियर प्रोटेक्शन है अभी 5th सेमेस्टर में इलेक्ट्रिकल ब्रांच में, तो वही चीज़ है, सेम सिलेबस है, सेम पैटर्न है। तो कहीं ना कहीं स्टूडेंट ये एक्सेप्ट कर सकता है आगामी सेमेस्टर एग्जाम में जो अभी होने वाला है 5th सेमेस्टर का और 3rd सेमेस्टर का, कि वो एक्सेप्ट कर सकता है कि स्विच गियर प्रोटेक्शन में इसी तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में आने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि बिल्कुल सेम सिलेबस था, सेम पैटर्न था। तो आज का सेशन हम लोग शुरू करते हैं। तो लेकिन ये पेपर पावर सिस्टम 2 पहले ओल्ड सिलेबस में सेमेस्टर 6 में हुआ करता था। ओके, नाउ वी आर रेडी टू डिस्कस द क्वेश्चन दैट आर आस्क्ड इन पावर सिस्टम 2। पेपर कोड था 20602। ओके, तो लेट्स स्टार्ट द सेशन टुडे। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, पहले 8 नंबर का भी क्वेश्चन होता था। तो ये 2019 का पेपर है। तो 2019 के पेपर में ओल्ड सिलेबस में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो क्वेश्चन है 211 kV 20 MVA 3-phase star connected generators operate in parallel. The positive, negative and zero sequence reactance of each respectively are J 0.8, J 0.15 and J 0.10 per unit. A single line to ground fault occur at the terminal of one of the generators. Estimate the fault current. Assume star point of the generators to be isolated. तो देखो, एक पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन मैंने लिया है और ये गजब का क्वेश्चन है, क्योंकि स्टेट बोर्ड से हम इस तरह का क्वेश्चन एक्सेप्ट नहीं करते हैं। लेकिन जो लोग मेरी क्लास किए हैं तो वो समझ रहे होंगे कि ये सारे क्वेश्चन, इस तरह के सारे क्वेश्चन हमने क्लास में करवाया हुआ है। तो जो मेरे बच्चे हैं, मेरे स्टूडेंट हैं, उनको कहीं दिक्कत तो होगी नहीं, है ना, ये ऐसा मैं मानता हूँ। वो इस क्वेश्चन को कर लेंगे। तो मुझे अच्छा लगा कि इस तरह का क्वेश्चन जो है पूछा गया है स्टेट बोर्ड में। ठीक है, और ज़्यादा पुराना क्वेश्चन भी नहीं है, 2019 में ही पूछा गया था। तो चलो इसे शुरू करते हैं। तो इस तरह का क्वेश्चन शायद मैंने क्लास में भी करवाया था, आई थिंक। अगर तुम नोट्स देखोगे तो सेम क्वेश्चन मिलेगा। लेकिन इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मुझे डाउट लग रहा है ना, थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा है कि इस क्वेश्चन में थोड़ा सा एक लाइन ऐड होना चाहिए। देखते हैं। देखो क्या है ना, कि दो जनरेटर्स पैरेलल में है, स्टार कनेक्टेड है। ठीक है, तो स्टार अगर कनेक्टेड है तो बना लेते हैं। स्टार कनेक्टेड है तो पहले डायग्राम बनाते हैं, समझते हैं। डायग्राम से चीज़ों को हम लोग कनेक्ट करेंगे, ठीक है ना। चलो इस तरीके से दो जनरेटर हैं और दोनों जनरेटर का जो कनेक्शन है वो किस में है, वो स्टार में है। ठीक है, इस तरीके से। तो पहले डायग्राम बना लेते हैं अच्छे से, फिर चीज़ों को समझते हैं। ये दो स्टार कनेक्टेड जनरेटर हैं जो कि मुझे पैरेलली ऑपरेट कराना है। ठीक है, पैरेलली ऑपरेट कराना है जैसा कि क्वेश्चन में गिवन है। इस तरीके से चलो ठीक है। तो यहाँ पर मुझे क्या लग रहा है ना, जैसे ये जनरेटर 1 हो गया। ठीक है, ये जनरेटर 1 और ये सपोज करो जनरेटर 2 है। तो मुझे यहाँ पे क्या लग रहा है कि जैसे इसने कहा है कि आमतौर पे क्वेश्चन इस तरह के जब भी फ्रेम होते हैं तो एक जनरेटर को क्या करते हैं,
न्यूट्रल जो है उसका ग्राउंडेड करते हैं, ठीक है। कभी भी ऐसा नहीं होता है कि दोनों जनरेटर के न्यूट्रल पॉइंट को हम आइसोलेट कर दिए। किसी एक जनरेटर को आइसोलेट करते हैं और किसी एक जनरेटर को हम लोग ग्राउंडिंग करते हैं, या तो सॉलिड ग्राउंड करो या तो न्यूट्रल पॉइंट को किसी सम एक्सटर्नल रिएक्टेंस से हम लोग कनेक्ट करते हैं। और हमें पता होता है कि जीरो सीक्वेंस रिएक्टेंस जो होता है वो 3 टाइम्स हो जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ऐसी इन्होंने कुछ बात नहीं की है। इन्होंने कहा है कि एज्यूम करो कि स्टार पॉइंट जो है जनरेटर का आइसोलेटेड है, ठीक है। तो एक का तो हम मानेंगे आइसोलेटेड है, लेकिन दूसरे का हम ये मान लेंगे कि सॉलिडली ग्राउंड है। दूसरे का क्या मान लेंगे कि सॉलिडली ग्राउंडेड है, आइसोलेटेड नहीं है, ठीक है। तो अगर ऐसा अगर होता है कि भाई दोनों जो हैं आइसोलेटेड है, तो गजब हो जाएगा, जीरो सीक्वेंस दोनों का क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा, ठीक है ना। अगर ऐसा हुआ कि दोनों का जो न्यूट्रल है वो आइसोलेट अगर हो गया, तो जीरो सीक्वेंस जब डायग्राम तुम बनाओगे तो दोनों का क्या हो जाएगा, ओपन करना पड़ेगा, ओपन हो जाएगा ना, दोनों का क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, तब तो फिर गजब का क्वेश्चन हो जाएगा, इसी कोई मतलब नहीं बनता है। तो क्वेश्चन में क्या होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए कि एक जनरेटर में न्यूट्रल पॉइंट जो है वो ग्राउंडेड है थ्रू न्यूट्रल रिएक्टेंस, ठीक है ना, या सॉलिडली ग्राउंड है, ये भी कह सकते हैं, डायरेक्ट ग्राउंडेड है। और दूसरे के बारे में सही है कि दूसरा जो है वो क्या है, आइसोलेटेड है, मतलब ओपन है, इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से सपोज करो आइसोलेटेड है, ठीक है, ये सही है। लेकिन एक के बारे में इसे कहना चाहिए था कि सॉलिडली ग्राउंड है या ग्राउंडेड है बाई रिएक्टेंस, बाई सम रिएक्टेंस, और इस रिएक्टेंस की वैल्यू दी हुई रहनी चाहिए। तो ठीक है, हमें ये मान लेते हैं, ये एजम्पशन है मेरा, इसी आधार पे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलो, ये हो गया। तो जनरेटर की रेटिंग दी हुई है, दोनों जनरेटर की जो रेटिंग है वो गिवन है 11 kV, 20 MVA, 3 फेज। स्टार कनेक्टेड जनरेटर्स ऑपरेट्स इन पैरेलल, पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो दोनों का दे रखा है, और सिंगल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट अकर हो रहा है किसी एक टर्मिनल पे, है ना। एट द टर्मिनल ऑफ वन ऑफ द जनरेटर एस्टिमेट द फॉल्ट करंट, हमें फॉल्ट करंट निकालना है। तो कैसे करोगे, देखो, सबसे पहले क्या करते हैं, सभी का पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो सीक्वेंस बनाते हैं। तो पहले पॉजिटिव बनाते हैं। तो पॉजिटिव हमने सिखाया था कि कैसे पॉजिटिव सीक्वेंस बनाते हैं। पॉजिटिव सीक्वेंस के लिए क्या करोगे, एक रिएक्टेंस शो करो, ठीक है, और यहाँ पे ईएमएफ हो गया 1 एंगल 0 डिग्री, पर मिनट में हम बात करेंगे, ठीक है। और दूसरा 1 एंगल 0 डिग्री, ठीक है। और दोनों का रिएक्टेंस कितना है, जे 0.18, जे 0.8, इसका भी कितना है, जे 0.18। तो पैरेलल में कनेक्टेड है, तो इक्विवेलेंट रिएक्टेंस कितना बन जाएगा इसका, इसका इक्विवेलेंट रिएक्टेंस बन जाएगा, दैट इज 1 एंगल 0 डिग्री, ठीक है। और जे 0.18 दैट विल गिव 0.09 पर यूनिट, ठीक है। इसी तरीके से हम नेगेटिव बनाएंगे अब, इस तरीके से। तो नेगेटिव जब बनाते हैं, नेगेटिव सीक्वेंस, तो कोई भी ईएमएफ हम लोग नहीं शो करते हैं, ठीक है। तो ये कितना है, नेगेटिव नेगेटिव दे रखा है 0.15, 0.15। तो ऐसे क्वेश्चन अगर हों तो अच्छा लगता है ना। तो एक अच्छी वाली फीलिंग आती है इस तरह के क्वेश्चन में। और मैं कभी एक्सेप्ट नहीं करता था कि स्टेट बोर्ड से ऐसे क्वेश्चंस भी आए होंगे। तो पहली बार जब मैंने देखा कि इस तरह के क्वेश्चन जो है 2019 में आए हुए हैं, और ऐसा क्वेश्चन मैं करवाता हूँ क्लास में, ठीक है ना, डिप्लोमा स्टूडेंट्स के क्लास में ऐसा क्वेश्चन मैं करवाता हूँ। तो जे 0.15/2 पर यूनिट, ये हो जाएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये जीरो सीक्वेंस था, सॉरी ये नेगेटिव सीक्वेंस था, ये नेगेटिव सीक्वेंस रिएक्टेंस था।
और ये था पॉजिटिव सीक्वेंस रिएक्टेंस था। तो जब एक बार तुम पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो बना लोगे तो क्वेश्चन फिर तो खत्म है, क्वेश्चन खत्म है। उसके बाद कोई मतलब नहीं है क्वेश्चन का, है ना। इट विल जस्ट लाइक ए केक फॉर यू। चलो ये हो गया। अब जीरो बनाते हैं। नेगेटिव जीरो। तो जीरो के लिए क्या करेंगे, देखो एक का जो न्यूट्रल है वो सॉलिडली ग्राउंड है ना। तो ठीक है, अगर वो भी आइसोलेट कर दोगे तो दोनों ओपन हो जाएगा, ये भी ओपन हो जाएगा, दूसरा वाला भी ओपन हो जाएगा। तो एक मान लेते हैं, ठीक है, कि एक सॉलिडली ग्राउंड है और दूसरा जो है वो आइसोलेटेड है। ठीक है, इस तरीके से ये आइसोलेटेड है, आइसोलेटेड। और जीरो सीक्वेंस दोनों जनरेटर का गिवन है, दैट इज 0.10 0.10, दैट इज J 0.10 in per unit 0.10 पर मिनट। ठीक है, तो इसका जो इक्विवेलेंट रिएक्टेंस आएगा, देखो ये क्वेश्चन स्टेट बोर्ड ने जरूर पूछा है लेकिन ऐसे क्वेश्चन गेट में आते हैं। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन को मैं लाइक करता हूं। चलो तो कितना आ जाएगा, इक्विवेलेंट 0.10 पर यूनिट हो जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि ये तो आइसोलेट हो गया तो सिर्फ J 0.10 पर मिनट हो गया। तो ये देखो पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो हमने बना लिया। अब क्या करेंगे, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, देखो पॉजिटिव को, नेगेटिव को और जीरो को शो करेंगे। ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, इक्विवेलेंट रिएक्टेंस को शो कर रहे हैं, और ये जीरो है और टोटल ईएमएफ दैट इज 1 एंगल 0 डिग्री। ठीक है, तो चलो पॉजिटिव कितना है, इक्विवेलेंट पॉजिटिव दैट इज 0.09, नेगेटिव 0.15/2। ठीक है, तो पॉजिटिव है J 0.09 इन पर यूनिट है, सारे पर मिनट में है 0.15/2, और ये है J 0.10। ठीक है, ऑल आर इन पर यूनिट। तो फॉल्ट करंट कितना आ गया, हमसे फॉल्ट करंट पूछा जा रहा है ना। चलो तो हम जानते हैं इन केस ऑफ किस तरह का फॉल्ट आया है, लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट आया है, लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट आया है। तो इस केस में हम जानते हैं जो फॉल्ट करंट होता है वो 3 टाइम्स IA1 होता है, दैट इज द पॉजिटिव सीक्वेंस करंट होता है। तो 3 पॉजिटिव सीक्वेंस करंट इज 1 एंगल 0 डिग्री डिवाइडेड बाई, सारे को जोड़ दो, J 0.10 0.15/2 प्लस 0.09। ठीक है, तो ये फॉल्ट करंट कितना आ गया, दैट इज 3 डिवाइडेड बाई एंगल माइनस मैग्नीट्यूड की बात करें तो इसको ऐड करना पड़ेगा, दैट विल गिव 0.1015। तो ये आ जाएगा 0.265। ठीक है, तो फॉल्ट करंट कितना आ गया, फॉल्ट करंट आ जाएगा 3, मैग्नीट्यूड की बात कर लेते हैं, सिर्फ एक बार और चेक कर लेते हैं कैलकुलेशन सही है।
पर यूनिट में, ठीक है ना। तो अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करें तो फॉल्ट करंट कितना आ गया, ये आ जाएगा 11.32 इन पर यूनिट, ठीक है, इतना आ जाएगा। लेकिन हमसे पूछा गया है एक्चुअल वैल्यू में, तो जब पर यूनिट में हमारी वैल्यू निकल गई, दैट इज लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट फॉल्ट करंट, तो हमसे पूछा गया है एक्चुअल वैल्यू में। तो देखो 11 केवी, एज्यूम करो कि 11 केवी और 20 एमवीए ये बेस वैल्यू है, ठीक है ना। तो जब बेस वैल्यू हमें पता है, एज्यूम करो कि बेस केवीए इक्वल टू 11 एंड एमवीए इक्वल टू 20, यही है ना। एंड 20, ठीक है, 20। तो यहां से 3 फेज में पावर क्या होता है, √3 VL IL, ठीक है। तो यहां से क्या करो, करंट निकाल लो इन पर यूनिट, दैट विल गिव पावर बाई √3। तो पावर कितना है एमवीए में, दैट इज 20 इंटू 10⁻6 डिवाइडेड बाई √3, ठीक है। ये बेस सॉरी, ये पर यूनिट में नहीं, ये बेस में है, बेस करंट हम निकाल रहे हैं, ठीक है। तो बेस पावर इतना है √3, बेस वोल्टेज कितना है, दैट इज 11 इंटू 10⁻3। तो कितना आ जाएगा, 20/11 √3 इंटू 1000, ठीक है। तो इसको एक्चुअल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 11.32 को मल्टीप्लाई कर देंगे 20/11 √3 इंटू 1000, ठीक है। ये किस में आ जाएगा, एक्चुअल वैल्यू में आ जाएगा, दैट इज एम्पियर में आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करते हैं, तो कितना हो जाएगा, ग्यारह हजार 883 एम्पियर आ जाएगा, ठीक है ना। तो फॉल्ट करेंट 11,883.266 एम्पियर, ठीक है ना। अगर किलो में चाहिए तो इसको 1000 से डिवाइड कर लो, अगर किलो में चाहिए तो 11.883 किलो एम्पियर, ठीक है। एक्चुअली फॉल्ट करंट काफ़ी हाई होता है इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड, तो 11 किलो एम्पियर है ना, 11 किलो एम्पियर। तो दिस मच विल बी द फॉल्ट करंट। तो क्लियर हुआ, तो ये कंसेप्ट क्लियर हुआ कि किस तरह से हम लोग अप्रोच करते हैं। सबसे पहले इस तरह का अगर क्वेश्चन अगर आएगा तो क्या करेंगे कि सभी का पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो सीक्वेंस बनाएंगे और देखेंगे कौन आइसोलेटेड है, कौन सॉलिडली ग्राउंडेड है, या ग्राउंड अगर है तो बाई सम एक्सटर्नल रेजिस्टेंस अगर है, कुछ रिएक्टेंस अगर है तो ठीक है। तो अगर वो 3 टाइम्स जीरो सीक्वेंस में 3 से वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है ना। तो उस केस में हम लोग बात करेंगे फिर उस तरह से। तो ये जीरो सीक्वेंस नेटवर्क था, जीरो सीक्वेंस नेटवर्क, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो 11.883 है। तो गजब का क्वेश्चन था, बहुत अच्छा लगा एक क्वेश्चन करने में, ठीक है ना। तो मुझे नहीं लग रहा है कि, ऐसा नहीं लग रहा है कि स्टेट बोर्ड का क्वेश्चन है, ये लग रहा है कि गेट का कोई क्वेश्चन है। तो एक अच्छा एक्सपीरियंस मुझे लगा है, अच्छा एक्सपीरियंस टाइप का लग रहा है इसमें, ठीक है कि स्टेट बोर्ड के क्वेश्चन में गेट का कंसेप्ट हम यूज कर रहे हैं। चलो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, सेकेंड वन। A power system network with a capacity of 200 MVA has a source impedance of 20% at a point. The fault level at that point. तो ये ऑब्जेक्टिव टाइप था लेकिन ये न्यूमेरिकल टाइप है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है लेकिन न्यूमेरिकल है, ऑब्जेक्टिव में न्यूमेरिकल है, तो इसको भी हम यहाँ डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन तो आसान है फिर, लेकिन अच्छा क्वेश्चन है। अगेन ये गुड कॉन्सेप्ट है, तो बहुत ही गुड लेवल का क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन जो है गेट में आते हैं और ऐसे क्वेश्चन बीटेक लेवल पे बात होती है, लेकिन ये एक ज़बरदस्त क्वेश्चन ये स्टेट बोर्ड ने फ्रेम किया है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। चलो, द फॉल्ट लेवल
तो हमने बताया था शॉर्ट सर्किट एमवीए, ठीक है ना, क्या होता है, शॉर्ट सर्किट एमवीए क्या होता है, वो हमने बताया था, दैट इज इक्वल टू द पॉजिटिव सीक्वेंस करंट, दैट इज इक्वल टू द पॉजिटिव सीक्वेंस करंट इन पर यूनिट। तो जो बच्चे मेरे क्लास में रहते होंगे तो ये चीज़ जिन्होंने भी मेरी क्लास की होगी तो उन्हें पता होगा कि जब भी मैं शॉर्ट सर्किट एमवीए निकालना बताता हूँ इन पर यूनिट में, तो वो किसके बराबर होता है, पॉजिटिव सीक्वेंस करंट इन पर मिनट, ठीक है, पॉजिटिव सीक्वेंस करंट इन पर मिनट। तो एक स्माइल आई होगी, आई थिंक जो भी लोग देखेंगे तो ये उनके चेहरे में स्माइल आएगी कि सर ये चीज़ बताए हैं कि शॉर्ट सर्किट एम्बियन पर यूनिट इज नथिंग बट द पॉजिटिव सीक्वेंस करंट इन पर यूनिट। ओके, चलो मेरे चेहरे पे भी स्माइल आ गई। चलो, तो पॉजिटिव सीक्वेंस करंट इन पर यूनिट तो कितना हो जाएगा, 1 एंगल 0 डिग्री, 1 एंगल 0 डिग्री डिवाइडेड बाई टोटल रिएक्टेंस अप टू द पॉइंट, दैट इज 20% गिवन है, तो कितना हो जाएगा ये जे 0.2 हो जाएगा, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा ये 5 एंगल -90 डिग्री इन पर यूनिट। मैग्नीट्यूड की अगर बात करें तो शॉर्ट सर्किट एमवीए जो होगा एस इन पर यूनिट, शॉर्ट सर्किट एमवीए दैट इज 5 पर यूनिट। अब इसको एक्चुअल में करना है तो बेस कितना है, बेस 200 है, इसे मल्टीप्लाई कर लो तो कितना आ जाएगा 1000 MVA। तो कितना आंसर हो गया 1000 MVA, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। तो राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन नंबर डी। ओके, नाउ नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगेन एक गुड क्वेश्चन फिर से आ गया। The plant capacity of a three-phase generating station consists of two 1000 kVA alternator of reactance 10% and one 5000 kVA alternator of reactance 15%. सही है। The alternator are connected to the bus bar and the loads are connected through three 5000 kVA 5% step up transformers. चलो ठीक है। Determine the maximum fault MVA, यानी शॉर्ट सर्किट MVA की बात कर रहा है ये, एट लो वोल्टेज साइड एंड हाई वोल्टेज साइड, ठीक है। चलो, तो सबसे पहले इसका डायग्राम बनाते हैं। तो डायग्राम कैसा बनना चाहिए, तो पहले हम लोग उसको देखते हैं, ठीक है। तो देखो, इस तरह का अगर क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले तुम्हें डायग्राम पे फोकस करना है, ठीक है ना। सबसे पहले तुम्हें डायग्राम पे फोकस करना है। अगर डायग्राम नहीं बनाओगे तो इस तरह के क्वेश्चन को तुम अप्रोच नहीं कर पाओगे, ठीक है ना। तो इस तरह के क्वेश्चन में डायग्राम की नीड है, ठीक है ना, डायग्राम की नीड है इस तरह के क्वेश्चन में। चलो, तो हम लोग डायग्राम बनाते हैं इसका। तो प्लांट कैपेसिटी 3 फेज जनरेटिंग स्टेशन, 3 जनरेटर बना लो, ठीक है, 3 जनरेटर बना लो पहले। 3 जनरेटर बन गया और तीनों का रिएक्टेंस गिवन है, ठीक है, तीनों का रिएक्टेंस गिवन है 1 एंगल 0 डिग्री, ठीक है, 1 एंगल 0 डिग्री, 1 एंगल 0 डिग्री। इसकी जो रेटिंग है तो इसमें 10,000 kVA का है। तो मान लो ये 10,000 kVA है, ये भी एज्यूम करो 10,000 kVA है, ठीक है, और ये भी एज्यूम कर लो, और नहीं, तीसरा जो है वो 5,000 kVA, 5000 kVA, ठीक है। इसकी जो रिएक्टेंस है वो 10% है, इसकी जो रिएक्टेंस है अगेन वो 10% है, और इसकी जो रिएक्टेंस है वो 15% है। तो अल्टरनेटर आर कनेक्टेड टू द बस बार एंड लोड्स आर कनेक्टेड थ्रू 3 5000 kVA 5% स्टेप अप ट्रांसफार्मर, ठीक है। तो 3 ट्रांसफार्मर लगे हुए हैं
3 ट्रांसफार्मर लगे हुए हैं और तीनों के तीनों जो है वो स्टेप अप ट्रांसफार्मर है, इस तरीके से। ठीक है, देखो मैंने बताया था कि इस तरह के क्वेश्चन में डायग्राम सबसे इम्पोर्टेंट है। डायग्राम से सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है ना, डायग्राम से सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। चलो ठीक है, और यहाँ से फिर हम लोड को कनेक्ट कर लेंगे। तो ये डायग्राम बन गया और तीनों ट्रांसफार्मर की जो रेटिंग है वो कितनी गिवन है, दैट इज 5000 kVA एंड 5%। ओके, तो शॉर्ट सर्किट एमबी निकालना है, कुछ नहीं करना है अपने को, सिर्फ शॉर्ट सर्किट एमबी निकालना है। अगर फॉल्ट यहाँ आता है तो फर्स्ट सेकेंड केस में अगर यहाँ फॉल्ट आता है तो, ठीक है ना, तो ऐसे हम लोग को अप्रोच करना है। तो क्या करेंगे इस तरह के क्वेश्चन में, सबसे पहले बेस केवी एज्यूम करो। बेस केवी, तो कितना बेस केवी है, कुछ भी एज्यूम कर सकते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है ना, हमने बताया था इस चीज़ को। 10,000 केवी मान लो, कुछ भी मान लो, 10,000 केवी। अगर तुम 10,000 केवी मानोगे तो इसका 10% दे रखा है, मतलब पर यूनिट में कितना हो जाएगा, जे 0.10, जे 0.10 और ये हो जाएगा जे 0.15। ठीक है, ये जे 0.05, इस तरीके से। ठीक है, तो अगर बेस के भी हम एज्यूम करते हैं 10,000 kVA, तो एक काम करते हैं, सभी का परसेंटेज रिएक्टेंस निकालते हैं। ठीक है ना, इस न्यू बेस के भी पे तो कितना हो जाएगा, ओल्ड रिएक्टेंस कितना दिया हुआ, जे 0.10, न्यू कितना है 10,000 डिवाइडेड बाई ओल्ड, यही होता है फार्मूला। ठीक है, एम भी या के भी न्यू बाई ओल्ड। ठीक है ना, तो ये तो सेम रह जाएगा इन पर यूनिट। इसी तरीके से परसेंटेज रिएक्टेंस ऑफ जनरेटर 1 एंड 2 दोनों का यही आएगा कि दोनों की रेटिंग सेम है, 10,000 है। तीसरे का कितना हो जाएगा, परसेंटेज रिएक्टेंस ऑफ जनरेटर थर्ड, दैट इज जे 0 पॉइंट कितना दे रखा है, 0.15 MVA न्यू, दैट इज 10,000 बाई ओल्ड, ओल्ड कितना है, दैट इज 5,000। तो कितना हो जाएगा, जस्ट इसको मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो देखो सारे के परसेंटेज रिएक्टेंस जो है वो न्यू बेस केवीए पे कन्वर्ट हो गए। अब फॉल्ट सबसे पहले हम एज्यूम ये करते हैं कि फॉल्ट यहाँ आया हुआ है, फॉल्ट यहाँ आया हुआ है। ठीक है, अगर फॉल्ट यहाँ नहीं है, फॉल्ट यहाँ है, क्योंकि फर्स्ट पार्ट जो है वो लो वोल्टेज साइड कह रहा है, ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर है तो ये लो वोल्टेज साइड होगा, ये हाई वोल्टेज साइड होगा। तो लो वोल्टेज साइड में अगर फॉल्ट आया हुआ है तो हमें क्या निकालना है, फॉल्ट शॉर्ट सर्किट एमबी निकालना है। तो ऐसा करेंगे, तो ऐसा करते हैं हम लोग, ये जो तीनों का रिएक्टेंस दिखाते हैं न्यू बेस केवीए पे, न्यू बेस केवीए पे, और फॉल्ट कहाँ आया हुआ है, फॉल्ट आया हुआ है इस पॉइंट पे। ठीक है ना, ये फर्स्ट फॉल्ट है, यहाँ पे आया हुआ है, और इसका जो रिएक्टेंस है जनरेटर 1 एंड जनरेटर 2 का, दैट इज 0.10 इन पर यूनिट, इसका भी कितना है, जे 0.10 पर यूनिट, और इसका कितना आया है, जे 0.30 पर यूनिट। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, मुझे फॉल्ट करंट निकालना है। ठीक है ना, तो फॉल्ट करंट कितना होगा, ये सभी को पता होता है, एंगल 1 सॉरी मैग्नीट्यूड 1 एंगल 0 डिग्री डिवाइडेड बाई, अब इन तीनों का अगर ओवरऑल अगर रिएक्टेंस देखें
ठीक है ना। तो यहाँ पे 1 एंगल 0 डिग्री है, ये तो अंडरस्टूड है। 1 एंगल 0 डिग्री, 1 एंगल 0 डिग्री, ठीक है। चलो, तो हम चाहे तो तीनों का इक्विवेलेंट, तीनों पैरेलल एक्ट कर रहा है, ठीक है ना। यहाँ से एक करंट ऐसे जाएगा, एक करंट यहाँ आएगा, और तीनों करंट क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। ये फॉल्ट करंट को कंट्रीब्यूट करेगा, ठीक है। तो हम ये भी कर सकते हैं 1 एंगल 0 डिग्री डिवाइडेड बाई दिस रिएक्टेंस, 1 एंगल 0 डिग्री डिवाइडेड बाई दिस रिएक्टेंस, 1 एंगल 0 डिग्री डिवाइडेड बाई दिस रिएक्टेंस। तो ऐसे ही कर लेते हैं। क्या आ जाएगा, J 0.10, 1 एंगल 0 डिग्री डिवाइडेड बाई J 0.10 एंगल 10 डिग्री डिवाइडेड बाई J, ठीक है, इतना आ गया, ठीक है। इसका 10% था ना, तो 0.1, ठीक है, 10% 0.1, ठीक है। तो जब इसको तुम सॉल्व करोगे, जब इसको तुम सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, जब इसको तुम सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 100/10 -90 डिग्री, ये भी 100/10 -90 डिग्री, क्योंकि जे नीचे है, प्लस 100/30 -90 डिग्री, ठीक है। तो फॉल्ट करंट कितना आ गया, 10 -J10, ठीक है, -J10 अगेन, और ये आ जाएगा -J3.33, ठीक है, 3.33, इस तरीके से। तो टोटल फॉल्ट करंट कितना हो जाएगा पर यूनिट में, दैट इज, अब सभी लोग ये सोच रहे होंगे सर ये फॉल्ट करंट क्यों निकालने, अगर ये फॉल्ट करंट क्यों निकालने, अरे ये कॉन्सेप्ट है जो मैंने क्लास में भी बताया था कि कि जो शॉर्ट सर्किट एमबी होता है पर यूनिट में, वो क्या होता है, वो पर यूनिट में पॉजिटिव सीक्वेंस करंट के बराबर होता है, ठीक है ना। तो पॉजिटिव सीक्वेंस करंट ही हम निकाल रहे हैं, हम क्या निकाल रहे हैं, पॉजिटिव सीक्वेंस करंट निकाल रहे हैं। ये पॉजिटिव सीक्वेंस करंट है ना, पॉजिटिव सीक्वेंस करंट, पॉजिटिव सीक्वेंस करंट हम निकाल रहे हैं, ठीक है। पॉजिटिव सीक्वेंस करंट निकाल रहे हैं, वही फॉल्ट को कंट्रीब्यूट करेगा, ठीक है। हर एक का क्या कर रहे हैं, पॉजिटिव सीक्वेंस करंट निकाल रहे हैं, और फॉल्ट करंट में ये तीनों करंट क्या हो जाएंगे, ये तीनों करंट ऐड हो जाएंगे। तो ये जो पॉजिटिव सीक्वेंस करंट आ रहा है, ये जो पॉजिटिव सीक्वेंस करंट आ रहा है, ठीक है, ये जो पॉजिटिव सीक्वेंस करंट अगर आ रहा है IA1 पर यूनिट में, जो कि फॉल्ट करंट के बराबर है, ठीक है ना, तो ये पर यूनिट में है, यही क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट एमबीए इन पर मिनट, ठीक है। तो माइनस जे कितना हो जाएगा, 23.33, ठीक है, इन पर यूनिट, ठीक है, इन पर यूनिट। तो शॉर्ट सर्किट एमबीए पूछा जा रहा था, तो ये किसके बराबर है, शॉर्ट सर्किट एमबीए ये किसके बराबर है, अगर मैग्नीट्यूड की बात करें तो 23.33 इन पर यूनिट, ठीक है ना, इन पर यूनिट।
चलो ठीक है, चलो थोड़ी सी डिस्टर्बेंस आ गई, थोड़ा सा डिले हो गया। चलो देखो, हाँ तो हम क्या बात कर रहे थे, शॉर्ट सर्किट जो एमबीए है वो 23.33 आ गया, ठीक है, इन पर यूनिट आ गया ना। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि शॉर्ट सर्किट एमबीए, ठीक है, थ्री फेज सिमेट्रिकल फॉल्ट वाले के केस में सभी सिमेट्रिकल फॉल्ट आता है, तो जो शॉर्ट सर्किट एमबीए होता है, ठीक है, वो सिर्फ और सिर्फ किसके कारण होता है, पॉजिटिव सीक्वेंस करंट के कारण होता है इन पर यूनिट। तो शॉर्ट सर्किट एमबीए इन पर यूनिट विल बी इक्वल टू द पॉजिटिव सीक्वेंस करंट इन पर यूनिट, ठीक है। चलो, तो ये आ गया पर यूनिट में। तो एक्चुअल में अगर करना है तो इसको किससे मल्टीप्लाई कर दो, बेस से। तो बेस एमबीए कितना है, बेस एमबीए केवीए जो भी है 10,000 एज्यूम किए थे इंटू 10,000, तो केवीए में कितना आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर लो, 23.33 इंटू 10,000, तो ये आ जाएगा 233,300, है ना, 2,333,000 किस में आ गया, 10,000 केवीए था, बेस 10,000 केवीए था, यस 10,000 केवीए है ना, तो ये केवीए में आ गया, ठीक है। तो ये आ गया शॉर्ट सर्किट एमबीए। तो फाइनली हमारा ये आंसर बन गया। अगर फॉल्ट कहाँ आता है, लो वोल्टेज साइड में अगर आता है, तो अब हाई वोल्टेज साइड में अगर आएगा तो उसको भी तुम लोग कर लोगे, ठीक है। अब तो आसान है। तो 1 मिनट। ठीक है, नेक्स्ट। अब इसी का जो दूसरा पार्ट है वो क्या है, हाई वोल्टेज साइड, ठीक है। हाई वोल्टेज साइड में अगर फॉल्ट आता है, यहाँ आता है, तो उस केस में शॉर्ट सर्किट एमबी कितना होगा। तो हमें कुछ नहीं करना है। देखो इस डायग्राम में, इसी डायग्राम को अगर हम रीड्रॉ करें, ठीक है, नेक्स्ट पेज में, तो देखो यही डायग्राम है। अब क्या हो रहा है ना कि फॉल्ट जो आ रहा है तो हाई वोल्टेज साइड में आ रहा है। तो सपोज करो ट्रांसफार्मर का जो इक्विवेलेंट रिएक्टेंस होगा, ठीक है, वो तो दे रखा है, लेकिन उसको हमको बेस केवीए पे बनाना पड़ेगा, और फॉल्ट इस बार कहाँ आ रहा है, फॉल्ट यहाँ नहीं आके, ठीक है, फॉल्ट यहाँ नहीं आके यहाँ आ रहा है। तो यहाँ फॉल्ट नहीं है, अब फॉल्ट कहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है, ठीक है, हाई वोल्टेज साइड में। तो अगर हम ट्रांसफार्मर की बात करें, ठीक है, तो इसकी जो रेटिंग दी है 5,000 केवीए एंड 5%, 5,000 केवीए 5%, ठीक है। तो यहाँ हम लोग कर लेते हैं परसेंटेज रिएक्टेंस ऑफ ट्रांसफार्मर, दैट इज कितना है, जे, इसकी जो रिएक्टेंस है वो 5% है, दैट इज जे 0.05 न्यू केवीए 10,000, ठीक है, डिवाइडेड बाई 5,000, सॉरी कितना है, हाँ 5,000 ही है, 5,000, तो ये कितना आ जाएगा, जे 0.05 इंटू 2, तो ये ओवरऑल कितना आ गया, सॉल्व करोगे तो जे 0.10 इन पर यूनिट, ठीक है। तो जे 0.10 पर यूनिट। अब इसका इक्विवेलेंट, अब क्या करोगे, तीनों पैरेलल में है, तो पैरेलल का इक्विवेलेंट रिएक्टेंस कितना होगा, तो ये आ जाएगा, जब इसको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालोगे तो जे 1 मिनट केएलसी लेना पड़ेगा इसके लिए। ये हो जाएगा 10 10 20,
23.33, ठीक है, 23.33 पर यूनिट में आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ फॉल्ट आया हुआ है, और इसका जो रिएक्टेंस है वो कितना है, 0.10 पर यूनिट है। ठीक है, ये तो अब ये कह रहा है कि इस केस में सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, इस केस में हम क्या करेंगे, करंट निकालेंगे, जीरो पॉजिटिव सीक्वेंस करंट, दैट इज 1 एंगल 0 डिग्री डिवाइडेड बाई टोटल रिएक्टेंस अप टू द पॉइंट ऑफ फॉल्ट। तो कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 23.433, है ना, 23.433। तो ये आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाई IA1, ठीक है, दैट इज 1 एंगल 0 डिग्री डिवाइडेड बाई J 23.433 इन पर यूनिट। तो ये सही है। चलो, तो हमको क्या चाहिए पर यूनिट में, तो शॉर्ट सर्किट MVA कितना हो जाएगा पर यूनिट में, दैट इज 1000, ठीक है, 1000 डिवाइडेड बाई 23.433 मैग्नीट्यूड की बात करें, इसको बेस से मल्टीप्लाई कर देना पड़ेगा 10,000, ठीक है ना। तो ये कितना आ जाएगा, शॉर्ट सर्किट MVA आ जाएगा 426, ठीक है ना, 426.74 शॉर्ट सर्किट, ठीक है, MVA में पूछ रहा था ना क्वेश्चन में, शॉर्ट सर्किट MVA में पूछ रहा था, MVA में पूछ रहा था। तो फर्स्ट वाले केस में क्या हो रहा है कि फर्स्ट वाले केस में जो आंसर आया था अपना, किधर गया, फर्स्ट वाले केस में हमारा आंसर कितना आया था, यही है, फर्स्ट वाले केस में हमारा ये आंसर आया था। तो MVA में पूछ रहा है ना, ये KVA में है, तो शॉर्ट सर्किट इन MVA कितना हो जाएगा, दो सौ 300 इंटू MVA। तो ये 233.3 हो जाएगा इन MVA में, 233.3 आ जाएगा ये MVA में, ठीक है। तो MVA में पूछ रहा था हमसे। चलो, क्योंकि ये 10,000 KVA में था तो ये KVA में आया, इसको MVA में करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 1000 से डिवाइड कर लेना पड़ेगा, तो 233.3 आएगा, ठीक है। चलो, उसी तरीके से जो ये करंट यहाँ पे आया है, ठीक है ना, 426.74, ये आ गया है KVA में, ठीक है ना। तो MVA में कितना आ जाएगा,
डिवाइडेड बाई 23433, ठीक है। ये आ जाएगा 0.426 है ना, 0.426 इन MBA। तो ये KVA में था, इसको 1000 से भागा दिए तो MVA में आ गया, ठीक है। क्रॉस चेक कर लेते हैं। ठीक है, चलो, तो ये हो गया है ना, तो ये क्वेश्चन हो गया, ये क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया। तो जस्ट थोड़ा सा यूनिट का हमें केयर करना है इस तरह के क्वेश्चन में, तो एक आइडिया लगा होगा कि किस तरह से हम लोग क्वेश्चन को अप्रोच करते हैं, है ना, और कैसे चीज़ों को हैंडल करते हैं, ठीक है। तो गुड क्वेश्चन था ये, चलो ठीक है, कुछ नहीं करना था, एक अगर हम समरी दे दें इसमें, तो सबसे पहले हमें पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो सीक्वेंस बनाना था, और इसके बाद हम बेस की भी कुछ भी एज्यूम कर लो, उसके आधार पे परसेंटेज रिएक्टेंस जनरेटर 1 2 3 और ट्रांसफार्मर का निकाल लो, ठीक है। फर्स्ट केस में यहाँ फॉल्ट आया है तो करंट निकालने के लिए EMF डिवाइडेड बाई रिएक्टेंस कर लो। ये जीरो सीक्वेंस करंट है, हर एक जनरेटर का दिस 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 तीनों जब ऐड हो जाएंगे तो ये फॉल्ट करंट के बराबर होगा, ठीक है ना। और हमें पता है कि शॉर्ट सर्किट जो MVA होता है, हमने यहाँ पे दिखाया है, जब शॉर्ट सर्किट जो MVA होता है इन पर यूनिट इज नथिंग बट द जीरो सीक्वेंस करंट, ठीक है, इन पर यूनिट, ठीक है। तो पर यूनिट में जीरो सीक्वेंस करंट के बराबर होता है, तो करंट सारे ऐड हो जाएंगे, है ना। तो 23.33 पर यूनिट में आएगा। मैग्नीट्यूड की बात करें तो इसको बेस KVA से मल्टीप्लाई कर दो तो इतना KVA में आ गया। MVA में 233.3 आ जाएगा, ठीक है। अब इसका जो दूसरा पार्ट है कि अगर फॉल्ट यहाँ आता है तो उस केस में इसको भी इंक्लूड करना पड़ेगा, ठीक है। तो उस केस में 1 ∠0° डिवाइडेड बाई टोटल रिएक्टेंस अप टू द पॉइंट ऑफ फॉल्ट इन पर मिनट, तो पर मिनट में निकाल लो, पर मिनट में इतना आ गया, ये मैग्नीट्यूड आ गया 1/23.433, तो दशमलव हटाओगे तो 1000 ऊपर जाएगा। इसको बेस KVA से मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है, तो ये KVA में आ जाएगा। MVA के लिए इसको 1000 से डिवाइड कर दो तो 0.426 MVA आ जाएगा, ठीक है। चलो, तो ये आंसर हो गया। नेक्स्ट, द इम्पीडेंस पर फेज ऑफ ए 3-phase ट्रांसमिशन लाइन ऑन बेस of 100 MVA and 100 kVA is 2 per unit. Find the value of this impedance on new base 400 MVA and 400 kVA. तो कैसे करोगे? इम्पीडेंस ऑन न्यू बेस, है ना, इम्पीडेंस ऑन न्यू बेस विल बी इक्वल टू 2 गिवन है, वोल्टेज ओल्ड बाई न्यू, वोल्टेज ओल्ड कितना है 100, न्यू कितना है 400 का होल स्क्वायर इनटू पावर ओल्ड बाई न्यू, पावर न्यू इज 400 डिवाइडेड बाई ओल्ड दैट इज 100। ये तो सिंपल क्वेश्चन है। तो 2, ये फार्मूला पता रहना चाहिए, जिसको फार्मूला पता है वो तुरंत इस क्वेश्चन को कर लेगा। तो 1/16 इंटू 4 तो कितना आ गया 8/16, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 0.5 पर यूनिट, ठीक है। तो कितना पर यूनिट गिवन था इस बेस पर 2 पर यूनिट अगर था तो इस बेस पे कितना आ जाएगा 0.5 पर यूनिट आ जाएगा, ठीक है। तो अगर पर यूनिट में चाहिए तो 0.5 पर यूनिट हो गया, और तो ये पर यूनिट में इसको रहने देते हैं क्योंकि पर यूनिट में ही द इम्पीडेंस पर फेज बेस इतना दिया हुआ है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस इम्पीडेंस, ठीक है।
और न्यू बेस। तो न्यू बेस पे अगर चाहें तो इम्पीडेंस भी हम निकाल सकते हैं, एक्चुअल वैल्यू। वो कैसे निकलेगा, पर यूनिट 0.5, ठीक है, इंटू जेड बेस। तो कितना हो जाएगा ये, जेड एक्चुअल इक्वल टू 0.5 इन पर मिनट इंटू जेड बेस। जेड बेस कैसे निकालेंगे, जेड बेस भी स्क्वायर बाई पी करेंगे, तो 400 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 400, ठीक है। तो कितना हो जाएगा ये, 0.5 इंटू 400, तो ये ओम में आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा ये, 5 इंटू 40, दैट इज़ 200 ओम, ठीक है। तो इसको हम लोग निकाल सकते हैं ओम में भी और पर मिनट में भी। तो ऐसा कुछ क्वेश्चन में नहीं दे रखा है कि पर मिनट में चाहिए या एक्चुअल वैल्यू चाहिए। तो पर मिनट में चाहिए तो 0.5 पर यूनिट, और अगर एक्चुअल में चाहिए तो 200 ओम, ठीक है। तो इस तरीके से। चलो ठीक है। तो आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा, सारे क्वेश्चन को हमने कर लिया, ठीक है। तो गुड क्वेश्चन थे, सारे के सारे गुड क्वेश्चन थे। तो इस पेपर में इतना ही था, इतने न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन थे, ठीक है। तो आगे फिर देखेंगे, अगर कोई पेपर में इस तरह के न्यूमेरिकल्स मिलेंगे तो उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। ऑल द बेस्ट। अगर वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करो, शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा, और सब्सक्राइब करो, ठीक है। थैंक यू।